Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. चीन के 59 ऐप्स भारत ने बैन कर दिए हैं। कहा जा रहा था कि ये डेटा लीक कर रहे थे। नमस्कार, मैं हूं अंशिका सारडा और सवाल ये है कि ऐसा करने से आखिर चीन पर असर क्या पड़ेगा। क्या कहा चीन ने भारत के इस फैसले पर, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में। सबसे पहले बात कर लेते हैं उन ऐप्स के जिन्हें भारत ने बैन किया है। इनमें टिकटॉक सबसे ज्यादा पॉपुलर था, करीब 11 करोड़ लोग उसका इस्तेमाल करते थे। वहीं हेलो ऐप को भी भारत ने बैन कर दिया है। हेलो और टिकटॉक दोनों ही बाइटडांस कंपनी के प्रोडक्ट हैं और दोनों के टोटल 17 करोड़ यूजर्स हैं। इस कंपनी ने भारत में इस साल 100 करोड़ रुपए के रेवेन्यू का टारगेट रखा था। साथ ही शेयर चैट जैसे ऐप को भी एक कड़ी टक्कर दे रहा था, लेकिन अब बाइटडांस को इस फैसले से बड़ा झटका लगा है। बात करें लाइकी की, तो इसके भी 11 करोड़ से ज्यादा यूजर थे। ये ऐप टॉप 7 ऐप्स में से एक था जिसे लोग खूब पसंद करते थे। बात करें अलीबाबा ग्रुप के ऐप यूसी ब्राउजर और यूसी न्यूज़ की, तो भारत के करीब 130 मिलियन इसमें एक्टिव यूजर्स थे। गूगल क्रोम के बाद यूसी ब्राउजर भारत में दूसरा ऐसा इंटरनेट ब्राउजर है जिसका सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता था। यूसी ब्राउजर का मार्केट में 22 यानी कि 22% शेयर था और साल 2019 में इसने भारत से करीब 227 करोड़ रुपए की कमाई की थी। ऑनलाइन फाइल शेयरिंग के लिए शेयरिट आपने भी इस्तेमाल किया होगा। भारत में इस ऐप के 400 मिलियन एक्टिव यूजर्स हैं। दुनिया भर में इस ऐप के करीब 1.8 अरब यूजर्स हैं। 2018-19 में इस कंपनी को भारत से 14.73 करोड़ रुपए की आय हुई थी, यानी कि करीब 15 करोड़ रुपए की आय हुई थी। रेवेन्यू के लिहाज से बात करें तो कंपनी की वैश्विक कमाई में 15 से 20% की हिस्सेदारी भारत की ही थी। चीन की मोबाइल निर्माता कंपनी शाओमी भारत में नंबर 1 पर है। भारत में 1/4 से भी बड़े बाजार पर इसने कब्जा किया हुआ है। साल 2019 में तीसरी तिमाही में भारत में शाओमी के 26% यूजर्स थे, लेकिन शाओमी यूजर्स अब मी कम्युनिटी और मी वीडियो कॉल शाओमी जैसे ऐप्स का इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। क्लब फैक्ट्री और शीन जैसे ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म जिनमें फैशन और लाइफस्टाइल प्रोडक्ट काफ़ी सस्ते दाम पर बिकते थे, बहुत ही कम समय में इन्होंने मार्केट में भी अच्छी खासी जगह बना ली थी। क्लब फैक्ट्री तो इंडिया में तीसरी बड़ी ई-कॉमर्स कंपनी बनने का दावा कर रहा था। उसने भारत से पिछले साल 172 करोड़ रुपए कमाए थे। वहीं शीन के 10 लाख एक्टिव यूजर्स थे। और कैम स्कैनर की बात करें, जी हाँ, अपने डॉक्यूमेंट्स को स्कैन करने के लिए आपने भी उसका यूज़ किया होगा। उसके भारत में करीब 100 मिलियन एक्टिव यूजर्स थे। अब बात कर लेते हैं कि भारत के इस फैसले पर चीन का रिएक्शन क्या था। चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने विश्लेषकों के हवाले से कहा कि भारत के इस तरह से ऐप्स को बैन करने से भारत में टेक्नोलॉजी और इंटरनेट स्टार्टअप्स को ही नुकसान पहुंचेगा, उन्हें चीनी निवेश नहीं मिल पाएगा। ग्लोबल टाइम्स ने भारत सरकार के इस बर्ताव को बचकाना बताया और कहा कि इससे भारत में भविष्य में चीनी कंपनियों से निवेश नहीं जाएगा। चीन के विदेश मंत्रालय ने कहा कि चीन इसे लेकर बेहद चिंतित है और स्थिति के बारे में पूरी जानकारी हासिल करने का प्रयास कर रहा है। चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि हमने हमेशा चीनी कारोबारियों से कहा है कि वे अंतर्राष्ट्रीय नियमों का पालन करें और जहां भी बिजनेस करें स्थानीय नियमों के अनुसार ही करें। भारत की जिम्मेदारी है कि वह चीनी कंपनियों समेत अंतर्राष्ट्रीय निवेशकों के कानूनी अधिकारों को बरकरार रखें। अब इतना तो आप समझ चुके हैं कि चीन के ये जो ऐप्स बैन हुए हैं उसके कारण चीन को बहुत बड़ा नुकसान होगा, लेकिन नुकसान इससे भारत को भी उठाना पड़ेगा क्योंकि भारत में भी कई लोगों की नौकरियां इससे जा सकती है। लेकिन ये कदम ज़रूरी भी था। चीन के ऐप्स के बाद अब बारी है चीन के प्रोडक्ट्स की, जिनका भी बहिष्कार किया जाना उतना ही ज़रूरी है। बहरहाल ये रिपोर्ट थी भारत के इस फैसले को लेकर, जिसमें हमने आपको सब कुछ समझाया। उम्मीद है कि आपको सब कुछ अच्छे से समझ आया भी होगा। अगर आप ये वीडियो हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।